हमने एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रही थी। अच्छा बच्चों हाँ, होमवर्क डिस्कस करना है क्या अभी आगे पढ़ लें, क्या चाहते हो तुम? आज पढ़ लो, कल आज का कल साथ में ही कर लेना, आज जो लोगे वो भी। तो एग्जाम में कहाँ तक आएगा? एग्ज़ाम में थर्मोडायनामिक्स पूरा कर लेते हैं अपन है बेटा, पूरा कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा। यस सर, आज ही पूरा कर लेते हैं। ओके, या फिर खत्म कर दीजिए। ठीक है बेटा। तो ये पिछली क्लास में मैंने आपको साइक्लिक प्रोसेसेस के बारे में बताया था, क्या होती हैं। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों? 0। जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। और एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस हमने कैलकुलेट किया था, है ना? एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वर्क डन, और डिनोमिनेटर हीट में क्या? सप्लाई। हीट सप्लाई। सप्लाई। वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। और आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? तो हम आज के मुद्दे पे आते हैं। 15। देखो अब हम कुछ और टाइप की प्रोसेसेस पढ़ते हैं। उनमें से एक प्रोसेस होती है क्या? पॉलीप्रोटिक प्रोसेस। पॉलीप्रोटिक प्रोसेस। पॉलीप्रोटिक प्रोसेस किसे कहते हैं बच्चों? Those processes in which PV raised to the power k is constant, ऐसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बच्चों? पॉलीप्रोटिक प्रोसेस वेयर k is a rational number and it is a k is a rational number and it is a constant. इसमें वर्क डन बाय गैस अगर हमें लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे बच्चों? वर्क डन बाय गैस को इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। पी को हम लिख देंगे कांस्टेंट अपॉन क्या ऐसा लिख सकते हैं?
and this constant can be taken out of integration. ये v raised to the power minus k dv हो जाएगा और इंटीग्रेशन को आप v इनिशियल से v फाइनल सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा कांस्टेंट इनटू v raised to the power minus k plus 1. हाँ बोलो बेटे. तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? v raised to the power k यहाँ पे ना. ओके सर. हाँ सर. v raised to the माइनस के प्लस 1. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा क्या? कांस्टेंट अपॉन 1 माइनस के इनटू v फाइनल की पावर माइनस के के प्लस 1 माइनस v इनिशियल की पावर माइनस के प्लस 1. माइनस के प्लस 1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन 1 माइनस के v फाइनल की पावर माइनस के इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल की पावर माइनस के इंटू v इनिशियल. तो ये क्या आ जाएगा? देखो मैं 1/1 माइनस के को तो बाहर ही रखता हूँ और कांस्टेंट को ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ. तो ये आएगा कांस्टेंट इंटू v फाइनल की पावर माइनस के माइनस कांस्टेंट इंटू v इनिशियल की पावर माइनस के. अच्छा साथ में एक v फाइनल और मल्टीप्लाई हो रहा है ना. कांस्टेंट इंटू v फाइनल की पावर माइनस के मल्टीप्लाई बाय v फाइनल माइनस कांस्टेंट v इनिशियल की पावर माइनस के मल्टीप्लाइड बाय v इनिशियल. यस आ जाएगा. वो कांस्टेंट 1 नहीं होना चाहिए ना? हाँ यस दैट कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 1. बिल्कुल One. सही बात हो गया. ये कांस्टेंट 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. रैशनल नंबर होना चाहिए लेकिन 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए. देखो वैसे भी अगर k 1 हो गया तो प्रोसेस क्या बन जाएगी आपकी? आइडियल केस में देखो देखो pv इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई? pv इज कांस्टेंट. आइसोथर्मल. आइसोथर्मल. वेरी गुड. कौन सी प्रोसेस हो गई? आइसोथर्मल. तो आइसोथर्मल का तो वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें अलग से पता ही है. nRT ln v फाइनल बाय v इनिशियल. V initial. तो अच्छा अब आप ये सर देखिए उसको फिर ln ऑफ भी ले सकते हैं ना? ln ऑफ v ln माइनस ऑफ 1 p हुआ नहीं तो इंटीग्रेशन के लिए. ln v हो जाएगा. हाँ हाँ. तो वो तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ना. उस प्रोसेस का वर्क डन तो अपन निकाल चुके हैं ना पहले. देखो अब इसको क्या लिख दूं मैं? ये जो टर्म लिखी हुई है इनिशियल पी फाइनल इसको p फाइनल और इसको पी इनिशियल. p इनिशियल. तो क्या आ जाएगा ये? वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा? 1/1 माइनस के p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल p इनिशियल.
क्या वर्क डन बाय गैस का इतना आ जाएगा बेटा? क्या पी फाइनल वी फाइनल को एनआर टी फाइनल भी लिख सकता हूँ? Yes. Yes, sir. तो ये एनआर इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस के, या वर्क डन बाय गैस को एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस के ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए जी। Yes, sir. एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस, या पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल इनिशियल अपॉन 1 minus K. This is the formula for work done by gas in a process for which process equation is PV raised to the power K is constant. K is a rational number, but K should not be equal to what? 1. Because if K becomes equal to 1, we know the formula. We know the formula. That formula is nRT ln V final by V initial. V initial. सर सर ये थर्ड लास्ट स्टेप नहीं समझ रहा. थर्ड लास्ट स्टेप मतलब ये वाला. हाँ सर. देखो हमने इसके ये बाद का. हाँ देखो हमने ये लिखा था ना, प्रोसेस इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? पीवी की पावर के इज कांस्टेंट. तो पी किसके बराबर आ जाएगा? कांस्टेंट अपॉन वी की पावर के. तो उसको क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट इनटू वी की पावर माइनस के. ओके तो सर. ये जो लिखा हुआ है ये प्रेशर ही लिखा हुआ है बेसिकली. यस सर. और फाइनल वॉल्यूम लिखा हुआ है तो फाइनल प्रेशर. यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम लिखा हुआ है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? इनिशियल प्रेशर, है ना? गॉट इट सर. ये चीज समझ में आती है? ये नोट कर लिया जी सबने? हाँ सर. 1 मिनट सर. हो गया.
हाँ बच्चों, नोट कर लिया ये वाला? हाँ सर। यस सर। देखिए, तो जैसे मैं एक सवाल आपके सामने बताता हूँ। मान लो हमसे कहा जाए कि अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ पॉलीप्रोटिक प्रोसेस का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? क्या उसको तो हमें F/2 NR डेल्टा T ही लिख सकता हूँ? क्या उसको F/2 NR डेल्टा T लिख सकता हूँ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ पॉलीप्रोटिक प्रोसेस। हाँ सर। हीट सप्लाइड को क्या लिख देंगे? जो क्या डेल्टा U प्लस W ऐसा लिख सकते हैं? डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी F/2 NR डेल्टा T, और वर्क डन क्या हो जाएगा? NR NR डेल्टा डेल्टा T अपॉन 1 माइनस। तो क्या इस तरह से हीट सप्लाइड और वर्क डन भी लिख सकते हैं पॉलीप्रोटिक प्रोसेस में? सर इंटरनल एनर्जी कैसे है? क्या बोल रहे हो बेटे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये कैसे लिखें? नहीं समझ में आया? नो सर। ये तो फॉर्मूला होता है, हमने कई बार लगाया है ये फॉर्मूला। सर सिर्फ नॉर्मल वो फॉर्मूला ही है ना? हम्म। हाँ सर फिर भाई देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसोबारिक प्रोसेस हो, एट आइसोकोरिक प्रोसेस हो, क्या ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट लॉ ही सबने? है ना सर। नहीं, हाँ ये सर। वाला, ये फर्स्ट लॉ नहीं है, ये तो सिंपल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 NRT। फाइनल इंटरनल एनर्जी का मतलब F/2 F/2 NRT फाइनल। NRT फाइनल। इनिशियल इंटरनल एनर्जी का मतलब F/2 NRT इनिशियल। इनिशियल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब क्या हो गया? F/2 NR F/2 डेल्टा T। NRT फाइनल माइनस T इनिशियल। है ना? तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये तो किसी भी आइडियल गैस के लिए आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। और ये तो फिर हमने क्या लिखा है? ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें यस बस सर। मैंने इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी और वर्क डन की वैल्यू पुट कर दी, तो ये पॉलीप्रोटिक प्रोसेस में हीट सप्लाई की वैल्यू इतनी आ गई, है ना बच्चों? अब मोलर हीट कैपेसिटी को क्या लिखेंगे? व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? N को 1, डेल्टा T को 1 रख दें। यस सर। तो ये वैल्यू क्या? FR/2 FR/2 प्लस R/1 माइनस के, ऐसी आ जाएगी। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट चाहिए, उसी को मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं बच्चों। यस सर। क्या वो इतना आ जाएगा? ये मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीप्रोटिक, एनी पॉलीप्रोटिक प्रोसेस के लिए आप मोलर हीट कैपेसिटी को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
इनफैक्ट ये जो FR/2 होता है, ये किस प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी होता है बेटे? FR/2 is molar heat capacity for which process? इसमें W 0 होता है तो वो आइसो जिसमें वर्क डन 0 होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है ना? यस सर तो आइसोबैरिक क्या नहीं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक यस सर तो पॉलीप्रोटिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, C is equal to Cv plus R upon 1 minus molar heat capacity for क्या? Polyprotic process. Molar heat capacity for polyprotic process. क्या ये ऐसा आ जाएगा जी? यस हो गया हो गया जी। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बात करेंगे अपन। मान लो हमें कहा जाए कि 2 moles of an ideal monoatomic gas at a temperature of 27 degrees Celsius is expands to 4 times its initial volume. Following the process, PV की power 1/2 is constant. तो हमें क्या करना है? Find number 1 final temperature of the gas. Work done by the gas. तीसरा heat supplied to the तो कैसे पता करेंगे जी बच्चों? क्या ये एक पॉलीप्रोटिक प्रोसेस है? यस यस सर हाँ सर और इसमें K की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ 1/2 K की वैल्यू हो जाएगी 1/2।
तो हम क्या लिख देंगे बेटे, P इनिशियल V इनिशियल की पावर 1/2 इक्वल टू P फाइनल V फाइनल की पावर 1/2। अब फाइनल वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो इनिशियल वॉल्यूम का 4 टाइम्स दिया हुआ है। तो P इनिशियल किसके बराबर आ जाएगा, P फाइनल P final. इंटू 2। तो क्या P फाइनल की वैल्यू P इनिशियल बाई 2 ऐसी आ जाएगी? बोलो बच्चे। अच्छा, और देखो नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ P इनिशियल V इनिशियल अपॉन T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल अपॉन T फाइनल? बोलिए Yes, भाई, sir. आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से हाँ PV सर। इक्वल टू NRT होता है, तो PV अपॉन T NR हुआ ना, तो क्या PV अपॉन T हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए? यस तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। क्या हो जाएगा, P इनिशियल इंटू V इनिशियल डिवाइडेड बाय T इनिशियल। T इनिशियल को 300 केल्विन रखो इक्वल टू P फाइनल। P फाइनल को P इनिशियल बाय 2 V फाइनल को 4 टाइम्स V इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल ऐसा आ जाएगा। T final 600। तो T फाइनल की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, क्या 600 केल्विन आ रही है? T फाइनल की वैल्यू आ रही है जी कितना, 600 केल्विन। अब वर्क डन बाय गैस कैसे लिखेंगे, P final NR V final delta. minus P initial V initial upon 1 minus K। वर्क डन बाय गैस इज NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस K। N को 2 लिख दें, R को लिख देते हैं 25/3। डेल्टा T कितना आ जाएगा, 300। 1 माइनस K को क्या लिख दें जी, 1/2। 1/2। 50/3 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। क्या ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी? तो क्या ये ऐसा आ जाएगा जी, 50 इंटू 100 इंटू 2, 10 की पावर 4 जूल। या इसको 10 किलो जूल ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलिए बेटा। यस सर। वर्क डन बाय गैस आ जाएगा 10 किलो जूल।
अब अगली चीज क्या पूछी है हमको बेटे? हीट सप्लाइड टू वर्क डन। डेल्टा क्यू। हाँ सर, डेल्टा क्यू। तो हीट सप्लाइड को क्या लिख देंगे? डेल्टा यू प्लस Delta डब्ल्यू, U plus मतलब W. एन आर डेल्टा एफ बाई टू, बेसिकली डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या ये हो जाएगा एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी प्लस वर्क डन बाई डेल्टा गैस। टी, एनआर डेल्टा टी डन बाई गैस तो 10 किलो जूल है ही सही, है ना? और एफ कितना है? 3, तो 3 बाई टू। एन कितना है? 2। 2 आर कितना है? 25/3 into डेल्टा 300 टी कितना है? plus 10 kilo। तो क्या आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 300 कर दें अपन, तो 25 इंटू 3 तो 7500 प्लस 10 किलो जूल। 7.5 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा जी? 17.5 किलो जूल। 17.5 किलो। क्या बेटा, क्या ये 17.5 किलो जूल के बराबर आ जाएगा? यस सर। हो गया सर। है ना बेटे? तो क्या इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो आप? अच्छा, कभी कभी क्या है, मान लो आपको प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन नहीं दिया गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन दे दिया गया। जैसे मान लो हमसे कहा कि an ideal gas express your answer in terms of universal gas constant, capital R. सर R/2।
R/2 आ रहा है क्या बेटे? हाँ सर आर आ रहा है। R आ रहा है। यस सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर की जगह प्रेशर लाना पड़ेगा इधर, yes यस सर। है ना? PV by तो हमें पता है PV इक्वल टू nRT होता है, तो हम T को क्या लिखते हैं? PV by NR PV बाई NR। तो T को आप लिख दीजिए PV बाई NR इंटू V इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, PV स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो लुकिंग एट दिस इक्वेशन अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो K की वैल्यू है वो कितनी है, 1। क्या बेटे? सर 2 2 है ना। ना 2 सर? ना सॉरी 2। Two K है। की वैल्यू क्या है, 2। और हमसे क्या पूछा है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो Yes. मोलर हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है ये पॉलीप्रोटिक प्रोसेस के लिए? FR by 2 plus R upon 1 minus K. FR/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस K। तो F क्या है, मोनोएटॉमिक 3 गैस है। है तो 3R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा बेटे, 3R/2 माइनस R हो जाएगा क्या? Yes sir. R by तो 2. क्या ये वैल्यू R/2 हो जाएगी? क्यों बेटा? Yes sir. तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, R/2। ये फॉर्मूला है किसका, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर, मतलब ये इस प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, R/2। सबको क्लियर है जी? Yes sir. ओके। एक सेकंड सर। यस सर, होगा। हो गया जी? यस सर। अच्छा मान लो मुझे ये कहा जाए, क्वेश्चन कुछ इस रूप में पूछ लिया जाए कि फाइंड द molar heat capacity for a diatomic gas for a process whose equation is given by, yeah ऐसे लिखें, which follows the equation which follows the equation
क्या? वर्क डन इज इक्वल टू twice of change in internal energy. Work done is equal to twice of change in internal energy. तो इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी? Also find the process equation. तो देखो बच्चों क्या है, dq बराबर होता है du प्लस dw के। ये होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो और यहाँ पर हमें दिया हुआ है dw बराबर है 2du के। सर तो DW की जगह 2DU लिख देंगे। dw की जगह 2du रख दो तो dq किसके बराबर आ गया? 3du के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. और du को क्या लिखते हैं? क्या 3/2 nr dt ऐसा लिखते हैं? तो इसमें 5/2 5/2 आएगा। डाई एटॉमिक गैस है तो इसमें क्या आएगा? 5/2 nr dt ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब dq की क्या वैल्यू आ गई बेटे? 15/2 nr dt। क्यों जी? Yes. अब देखो n मोल का dt टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए, n मोल का dt टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए वो लिख सकते हैं। Yes. 15R/2। तो क्या ये 15r/2 ऐसा है? बोलिए जी। समझ में आती बात बच्चों? यस सर। ओके। अब ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है इसको आप FR/2 अपॉन R प्लस R/1 माइनस के ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना? Yes, sir. अब इक्वेट कर देंगे दोनों साइड। इक्वेट कर दो, C की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो क्या? FR/2 प्लस R/1 माइनस के। ये 15R/2 रख दो, F की जगह रख देंगे कितना? 5R/2 इधर आ जाएगा R/1 माइनस के। 15R/2 में से 5R/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10R/2 इक्वल टू R/1 माइनस के। तो ये R से R कैंसिल हो गया। इसका मतलब
5 की वैल्यू आ गई 1/1 - k के बराबर। तो इसका मतलब 1 - k की क्या वैल्यू आ गई 1/5। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, क्या 4/5 आ जाएगी? 4/5 हाँ सर। इसका मतलब प्रोसेस इक्वेशन क्या हो गई, PV raised to pv की पावर 4/5 इज कांस्टेंट। क्यों बच्चों, ऐसा भी पूछा जा सकता है हमसे। एक टाइप के क्वेश्चन इस तरह के भी बन सकते हैं। इज इट क्लियर जी? हाँ Yes. सर। ओके, अगले पेज पे चले। नहीं सर, दो लिख लीजिए। हो गया बच्चों? देखो, अब हम बात करते हैं एक और टाइप की प्रोसेस की, जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होती है जी ये एडियाबैटिक प्रोसेस? Process carried out in an isolated system. हाँ बेटे, Process carried out in isolated system. A process in which no heat exchange takes place between the system and the surroundings. A process in which no heat exchange takes place between the systems and the surroundings. That is, dq is 0. dq is 0.
इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो, हम dq इक्वल टू du प्लस dw लिख दें, dq की वैल्यू 0 रख दें, तो इसका मतलब du प्लस dw ये बराबर 0 क्या आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? du को f/2 nr dt ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, और dw को pdv ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब nr f/2 nr dt या माइनस pdv ये किसके बराबर आ गया? f/2 nr dt या -2/f pdv की वैल्यू कितनी आ गई? nr dt के क्या ये चीज समझ आ रही है? बोलिए बच्चों, क्या बात समझ में आती है? Yes. अब देखो, ऑल्सो क्या हमें पता है PV इक्वल टू nRT इक्वेशन होती है आइडियल गैस के लिए? That means can I write this equation as PdV plus VdP equal to nR dt? Yes, sir. क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ PdV plus VdP nR dt की जगह -2/f टाइम्स PdV ऐसा आ जाएगा? तो ये -2/f PdV LHS में आ जाएगा, तो 1 + 2/f टाइम्स PdV की वैल्यू क्या -VdP के बराबर हो जाएगी? इसको RHS में ले जाओ, है ना? देखो, ये 1 + 2/f भी तो एक कांस्टेंट ही है, इसको आप नाम दे दो गामा। एक गैस के लिए तो कांस्टेंट ही होगा ना बेटा ये। जैसे मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 + 2/3 मतलब कितना हो गया? 5/3। 5/3 डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा? 1 + 2/5 मतलब 7/5। पॉली एटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा? 1 + 2/6 मतलब 4/3। तो क्या आ जाएगा? गामा टाइम्स PdV is equal to -VdP. That means, can I write it like this? Gamma times dV by V is equal to या माइनस गामा टाइम्स dV by V इक्वल टू dP by P। क्या ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों? और इसको यदि मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा बच्चों? इसको इंटीग्रेट कर दूंगा P इनिशियल से P फाइनल, और इधर इंटीग्रेट कर दूंगा V इनिशियल से V फाइनल। तो क्या आ जाएगा जी? क्या हमारे पास LHS में आ जाएगा माइनस गामा ln ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल, और RHS में आ जाएगा ln ऑफ
P final by P initial। ये जो माइनस गामा इधर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर पावर में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी ln ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल की पावर माइनस गामा, और RHS में आ जाएगा ln ऑफ P फाइनल बाय P इनिशियल। बोलिए बच्चों। और फिर देखो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो ये ln से ln हट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा V फाइनल की पावर माइनस गामा डिवाइडेड बाय V इनिशियल की पावर माइनस गामा इक्वल टू ln ऑफ P। तो P फाइनल बाय P इनिशियल ये दोनों जगह से हट गया। क्यों बच्चों? क्या आ जाएगा P इनिशियल अपॉन V इनिशियल की पावर माइनस गामा इक्वल टू P फाइनल अपॉन V फाइनल की पावर माइनस गामा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये V इनिशियल की पावर माइनस गामा डेनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में जाकर के क्या V इनिशियल की पावर गामा बन जाएगा? यस सर। और RHS में भी ये न्यूमरेटर में जाकर के क्या V फाइनल की पावर गामा बन जाए? तो इसका मतलब प्रोसेस की इक्वेशन क्या आ गई? PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसी इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीप्रोटिक प्रोसेस ही हो गया? यस सर। ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीप्रोटिक प्रोसेस ही हो गया। मतलब इसमें क्या है, गामा की स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, वो कितनी है? 1+2 1+2/f। मतलब जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह की गैसेस हुई तो उनकी एडियाबैटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV की पावर 5/3 5/3 is equal to constant। H2O2 N2 इस तरह की गैसेस हुई तो उनके लिए क्या बन जाएगी? PV की पावर 7/5 is equal to constant। 7/5 is constant, है ना? NH3CH4 इस तरह की हुई तो उनके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी? PV की PV पावर की पावर 4/3 is equal to constant। PV की पावर 4/3 इज कांस्टेंट। नहीं, क्या ऐसा लिख सकते हैं जी? सर ऊपर वाला हो गया। एक सेकंड। ओके,
क्या ये समझ में आया बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? अब देखो इसमें क्या है, आप ऐसे समझिए कि, और मैं इसका आपको ठीक से समझाता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ पीवी ग्राफ्स ऑफ एडियाबैटिक एंड isothermal processes. आइसोथर्मल प्रोसेस का एडियाबैटिक ग्राफ और एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी ग्राफ के आपस में कंपैरिजन करते हैं बेटे। देखो दोनों में ही क्या होता है बेटे, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। बोलो, आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है? PV इज कांस्टेंट। और एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या होती है? PV की पावर गामा इज, क्यों? ये ऐसी दो इक्वेशंस होती है कि नहीं होती? Yes. अब देखो क्या हम बोल सकते हैं गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है बच्चों, क्योंकि गामा 1+2/f होता है ना। Yes, sir. कैन आई से दैट गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1? अच्छा, अगर गामा ग्रेटर देन 1 है बेटे, तो अब सामने आता है हमारे सामने, मान लो मैंने एक गैस को क्या किया, कोई भी गैस ले लो, मान लो मोनो एटॉमिक गैस ही ले लो, उसको एक प्रेशर और वॉल्यूम की इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करते हुए एक्सपैंड करवाया। एक बार आइसोथर्मली एक्सपैंड करवाया, एक बार एडियाबैटिकली एक्सपैंड करवाया। तो मुझे क्या करना है,
ये देखना है कि ऐसा ग्राफ क्या दोनों का ही इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए बच्चों? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए जी? यस सर। इस तरह का ग्राफ दोनों का ही बनना। अब इसमें से एडियाबैटिक का कौन सा और आइसोथर्मल का कौन सा, ये कैसे पता लगाएंगे आप? देखो जैसे चाहो अपन एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं कि सपोज मैंने क्या किया, फाइनल वॉल्यूम इज 8 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम, ऐसा कर दिया। फाइनल वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम का कितना कर दिया? 8 टाइम्स। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ फाइनल प्रेशर विल बी 1/8 ऑफ इनिशियल प्रेशर? Yes. ओके। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या लिख सकते हैं? P इनिशियल V इनिशियल की पावर 5/3 इक्वल टू P फाइनल V फाइनल की पावर 5/3। तो मैं ऐसा लिख दूंगा, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम की पावर 5/3, है ना? Yes. अब फाइनल वॉल्यूम 8 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम रख दें अपन, तो क्या फाइनल प्रेशर ऐसा हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर अपॉन 8 की पावर 5/3। और 8 की पावर 5/3 करोगे, इसका मतलब फाइनल प्रेशर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? Initial by 2 raised to 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो फाइनल प्रेशर किसमें कम होगा, एडियाबैटिक में कि आइसोथर्मल में? Adiabatic. area. एडियाबैटिक में। तो कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल? नीचे इसको वाला। 1 ग्राफ दो, इसको नीचे वाला 2 नाम दो। तो Two. नीचे वाला क्या है? सेकंड वाला जो है वो क्या है? एडियाबैटिक। और फर्स्ट वाला क्या है बच्चों? आइसोथर्मल। क्या ये बात समझ में आती है जी? सर एक बार वापस बताओ ना। हाँ बेटे, देखो यहाँ तक समझ में आ गया था बेटे, फाइनल प्रेशर एडियाबैटिक में इतना होगा हाँ सर हाँ। और आइसोथर्मल में इतना होगा। किसका फाइनल प्रेशर कम आ रहा है, एडियाबैटिक का या आइसोथर्मल का? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का। अब देखो ग्राफ 1 में फाइनल प्रेशर अगर आप देखोगे तो वो ये वैल्यू आ रही है, और ग्राफ 2 का फाइनल प्रेशर देखोगे तो ये वैल्यू आ रही है। तो किसमें प्रेशर कम आ रहा है, ग्राफ 2 में या ग्राफ 1 में? 2 में। 2 में। तो 2 क्या होना चाहिए? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। 1 क्या होगा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, है ना? देखो ये बात ध्यान रखो बेटे कि इस पेज को नोट कर लिया क्या सबने? हाँ Correct. सर। हाँ सर। आइसोथर्मल प्रोसेस में
और एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ में जो ज्यादा स्टीप होगा ना, जिसका स्लोप ज्यादा वर्टिकल होगा, वो एडियाबैटिक हो, है ना। आइसोथर्मल में अगर आप डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, देखो पीवी कांस्टेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं पी डीवी प्लस वी डीपी इज 0। दैट मीन्स वी डीपी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पी डीवी। दैट मीन्स डीपी बाई डीवी की क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या माइनस पी बाई वी आ जाएगा। डीपी बाई डीवी की क्या वैल्यू आ जाएगी जी, माइनस पी बाई वी। और यही डीपी बाई डीवी अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए निकालूं, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, इसको आप लिख लो P इंटू गामा V की पावर गामा माइनस 1 डीवी प्लस डीपी इंटू V की पावर गामा इज 0। तो V की पावर गामा माइनस 1 कॉमन लेकर के उसको RHS में ले जाऊं तो वो 0 बन जाएगा। तो पहले वाले टर्म में क्या बन जाएगा, V की पावर गामा माइनस 1 पूरा चला गया तो गामा ठीक है। P डीवी बचा, और दूसरी वाली टर्म में से V की पावर गामा माइनस 1 चला गया तो V डीपी बचा। क्या ये 0 होना चाहिए? इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वी डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी डीवी। तो दैट मीन्स डीपी बाई डीवी की क्या वैल्यू आ गई, क्या माइनस गामा पी बाई वी ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, हाँ सर। क्या डीपी बाई डीवी को माइनस गामा पी बाई वी लिख सकते हैं? ये किसके लिए है, दिस इज फॉर एडीएम एडियाबैटिक। एडियाबेटिक ये किसके लिए है, आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि दोनों में ही वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। कम होता है। in both the processes as volume increases pressure decreases, है ना। लेकिन अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को सेम रखूं तो dp बाई dv किस पे ज्यादा होगा, एट सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या मैं बोल सकता हूं कि dp बाई dv का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एडियाबैटिक के लिए हमेशा ज्यादा होगा ज्यादा इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। क्यों बेटे, यस पता है इसका क्या मतलब है कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ज्यादा तेजी से किसमें डिक्रीज हो जाएगा, सर। एडियाबेटिक एडियाबैटिक में में एडियाबैटिक में ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात बेटे? बोलिए जी। जी
नोट किया जी? Yes, sir. ओके। अच्छा, लेकिन ध्यान दो कि अगर मान लो हम गैस को क्या करें, कंप्रेस करें, तो क्या होगा जी? कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना? Yes, sir. अच्छा, एक बार आइसोथर्मली कंप्रेस करें, एक बार एडियाबैटिकली कंप्रेस करें, तो कौन सा ग्राफ इसमें से आइसोथर्मल का होगा, कौन सा एडियाबैटिक का? जिसका ज्यादा तेजी से प्रेशर बढ़ेगा वो रहेगा ना, वो क्या रहेगा? आइसोथर्मल। एडियाबैटिक सर जिसका स्लोप ज्यादा स्टीप होगा। सर तो ऊपर वाला एडियाबैटिक है ना? हाँ, इस केस में क्या होगा जी? ऊपर वाला एडियाबैटिक और नीचे वाला आइसो। आइसोथर्मल। क्या ये बात समझ आती है? बोलिए जी। अच्छा बच्चों, अगर हम ये फंडा क्लियर है ना बच्चों? यस सर। है ना? जब एक्सपेंशन करोगे तो एडियाबैटिक नीचे लाई करेगा और आइसोथर्मल ऊपर, और जब कंप्रेशन करोगे तो एडियाबैटिक ऊपर लाई करेगा और आइसोथर्मल नीचे, है ना? क्लियर है जी? यस सर। मतलब कहने का मतलब है कि एडिया मतलब अगर अपन ऐसे देखें तो हमेशा जो ज्यादा स्टीप वाला कर्व होगा ना, वो कैसा होगा? इट विल बी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक।
जैसे ये दो ग्राफ, which one is isothermal, which one is adiabatic? आप नंबर दो ना। आपने वो सिलेक्ट किया है सर, तो और वो उसको नंबर एडियाबेटिक है। ये वाला क्या है? सर एडियाबेटिक एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। और ये वाला क्या है? आइसोथर्मल आइसो, है ना बच्चे? अब देखो इसी तरह से क्या है, हम कंपैरिजन ऑफ पीवी ग्राफ्स ऑफ adiabatic expansions of monoatomic, diatomic, polyatomic गैस लिख सकते हैं, का भी कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों। मतलब मोनोएटॉमिक गैस को एडियाबैटिकली एक्सपांड करवाया, डायटॉमिक को पॉलीएटॉमिक। तो देखो गामा सबसे ज्यादा किसका होता है बेटे? Yeah. डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका ज्यादा होगा उसका गामा कम होगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मोनोएटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा सबसे- होगा, उससे कम डायटॉमिक का, सबसे कम पॉलीएटॉमिक का। देखो बेटे, जैसे हमें कहा जाए कि साहब जी हमने क्या किया है, सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम से स्टार्ट करके हमने क्या किया, गैस को एक्सपैंड करवाया। सर सबसे नीचे वाला मोनो रहेगा ना? बिल्कुल सही बात है ना? जिसका गामा ज्यादा है उसका डीपी बाई डीवी का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा ना। डीपी बाई डीवी कितना होता है बेटे? minus RP by माइनस गामा पी बाई वी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि डीपी बाई डीवी का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वो मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर डाई एटॉमिक और सबसे कम पॉली एटॉमिक के लिए। तो सबसे ज्यादा स्टीप ग्राफ किसका आएगा बच्चों? मोनो डाई और पॉली। मोनोएटॉमिक का।
मोनोएटॉमिक, है ना। तो ये वाला ग्राफ होगा मोनो, ये होगा डाई और ये होगा क्या, पॉली। नहीं, बोलिए जी। यस सर। ये बात। और देखो, जैसे देखो सर ये, एक बार पेज दिखाना ऊपर। हाँ बेटे, हाँ। हाँ सर हो गया। और क्या है देखो, मान लो जैसे आपको कहा जाए कि diatomic gas at an initial temperature of an ideal diatomic gas at an initial temperature of 50 Kelvin expands adiabatically to 32 times its initial volume. Find the final temperature of the gas and work done by 2 moles of. तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो, अच्छा आप एक बात ये समझिए, पीवी रेस टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है ना, क्या हम प्रेशर को एन आर टी बाई वी भी लिख सकते हैं? Yes. तो Ideally. अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा भी कर सकते हैं क्या? बोलिए, क्या टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा भी कर सकते हैं? Yes. तो डायटोमिक के लिए गामा होता है कितना, 7/5। तो गामा -1 कितना आ जाएगा बेटे, 2/5। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, टीवी की पावर 2/5 इज कांस्टेंट। तो क्या ऐसा लिख दूं, टी इनिशियल
V इनिशियल की पावर 2/5 इक्वल टू T फाइनल V फाइनल। V फाइनल को क्या लिखते हैं? 32 initial raise to 2/5. तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटे? इनिशियल टेम्परेचर अपॉन 32 की पावर 2/5 ऐसा हो जाएगा। यार ये अपन ने 50 केल्विन बहुत कम ले लिया बेचारा, इसको 400 केल्विन ले लो, वो ज्यादा अच्छा। तो क्या हो जाएगा जी? 400 डिवाइडेड बाय 32 की पावर 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। 4। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। हाँ सर 4। तो क्या फाइनल टेम्परेचर 100 केल्विन आ जाएगा क्या बच्चों? फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा जी? 100 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर 100 केल्विन आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? वर्क डन बाय 2 मोल्स ऑफ द गैस। तो वर्क डन बाय गैस को क्या लिखेंगे बच्चों? एक बात बताइए, क्या एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय गैस को हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं? Yes, sir. वर्क डन बाय गैस क्या -F/2 nR डेल्टा T हो जाएगा? बोलिए जी। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? -3/2 नंबर ऑफ मोल्स होगा 2। R की 2 क्या वैल्यू into होगी? 5/2 आएगा sir. 5/2 आएगा क्योंकि गैस कैसी है? Direct. डायरेक्ट। फाइनल टेम्परेचर है 100, इनिशियल टेम्परेचर था 400, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 into 5 is 125/3। 100 - 400 को क्या लिख देंगे? -300. -300। तो ये 12500। क्या ऐसा वर्क डन बाय गैस आएगा? Yes, sir. क्या इसको 12.5 किलो जूल लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो, ये आपका क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस के क्वेश्चंस इस तरीके के होते थे, है ना? क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ठीक है। तो बस आज के लिए हम यहीं पे रोक रहे हैं लेक्चर को, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी भी थर्मोडायनेमिक्स बचा है क्या सर? अभी भी थर्मोडायनेमिक्स बचा है, थोड़ा सा और बचा है यार।
एक Okay, sir. लगभग का और बचा है। मेरे क्या है, आज मेरे को एक 12th का स्टेट बोर्ड का लेक्चर लेना पड़ रहा है, वरना अपन आज ही खत्म कर देते हैं। Okay, sir. तो लेकिन आप लोग अब आगे होमवर्क कर सकते हो। एक मिनट शीट खोलो तो बच्चों, शीट में एफ सेक्शन का क्या हेडिंग है? First law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी का? Specific heat. एच का? Adiabatic process and free expansion. और आई का पॉलीप्रोटिक प्रोसेस वाला होगा, है ना? सर ए का सेकंड लॉ। हाँ सर। तो अब आप क्या है, अप टू सेक्शन आई क्वेश्चंस कर सकते हो। सर मेंस की शीट में सेक्शन आई जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मो है। ओके, तो पॉलीप्रोटिक प्रोसेस नहीं है क्या उसमें? नहीं सर। ओके, तो जिसमें सेक्शन आई से मेरा मतलब क्या है? पॉलीप्रोटिक प्रोसेस वाला। और अगर जिसमें पॉलीप्रोटिक नहीं है तो सेकंड लॉ वाला अभी मत करो, सेकंड लॉ वाला पार्ट अभी अपने को पढ़ना है ना? हाँ सर। ठीक है, अभी फर्स्ट ही लॉ हुआ है सर। अरे मतलब फर्स्ट लॉ ही है मेन, सेकंड लॉ तो बस आधे घंटे का है। ओके सर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ही जो है वो मेन, जिसपे सवाल आते हैं ना ज्यादातर बेटे, मतलब ये चैप्टर इज मेनली अबाउट फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ का उतना ज्यादा नहीं है अपने, है ना? ओके सर। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ये सर। ये होमवर्क करते रहो ये वाला, है ना? और जो भी डाउट्स आते रहे व्हाट्सएप पे भेज दो मेरे को। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।